तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम पेपर के बारे में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और उनका एग्जाम जो आपका 12 मार्च का होने वाला है, साइंस का पेपर। किस चीज का पेपर? तो साइंस यानी विज्ञान का पेपर, ठीक है। उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग साइंस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी हर साल पूछे जाने एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाने वाले पेपर को हम लोग देखेंगे और हर एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करते हैं। अगर वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि अपने दोस्तों को पता चले कि इस चैनल पर सभी विषय का क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया जाता है। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन और आंसर पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर बाय चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सभी को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर देंगे, ठीक है। कुल आप लोग को 12 से लेकर 13 चैप्टर है और हम लोग 3 वीडियो लाएंगे, तीनों वीडियो में सारा चैप्टर को कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हम लोग। पहला चैप्टर है हमारा भोजन यहाँ कहाँ से आता है, यानी संगठन और स्रोत। यानी भोजन जो है यहाँ कहाँ से आता है और कैसे होता है, ठीक है। चलिए आप लोग को एग्जाम में सवाल पूछेगा कि संगठन क्या है। क्या पूछेगा? संगठन क्या है। तो आप लोग को सिंपल सी जवाब देना है कि भोजन बनाने के लिए हमें कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि कच्ची सब्जियां की इस्तेमाल होती है, नमक होती है, मसाला होती है, तेल आदि और पानी आदि होती है, जिसे हम लोग इन्हें संगठन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे संगठन कर सकते हैं, ठीक है। जो कि ये भी हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के स्रोत, यानी जो खाद्य पदार्थ के स्रोत है वो क्या है, यानी जिन जिन चीजों में हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कुल मिला के कहना है कि जिन जिन चीजों से हम अपना भोजन को प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल थ्रू में हम देख सकते हैं कि हम खाद्य पदार्थ के स्रोत प्राप्त करते हैं किस किस से। तो देखो पहला आ जाता है हमारा, क्या आता है? पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ होता है। जैसे हम लोग गेहूं प्राप्त करते हैं, दाल प्राप्त करते हैं, चावल प्राप्त करते हैं, मक्का प्राप्त करते हैं, सब्जी और वनस्पतियां तेल आदि हम लोग क्या करते हैं? पौधे से प्राप्त करते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग हूबहू ऐसा ही लिखिएगा, ठीक है, ताकि नंबर आप लोग को कटे नहीं, ठीक है। अगला है हमारा कि जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है। तो जंतु से खाद्य पदार्थ हम लोग क्या प्राप्त होता है? पहले हम लोग अंडा प्राप्त करते हैं, मांस को प्राप्त करते हैं, दूध दही हो जाता है, मछली हो जाता है और पनीर इत्यादि हो जाता है, जाकि हमारा दूध से ही बनता है हमारा दही, ठीक है। तो ये रहे हमारे दूसरा सवाल का जो आंसर। ये आप लोगों को कम से कम 5 नंबर वाले अंक में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा कि कच्ची सामग्री क्या है। जो कच्ची सामग्री है उसे क्या है, ठीक है। तो कच्ची सामग्री जो है हमारा खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जिन संगठकों, देखिए अभी संगठक के बारे में हम लोग यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़े थे। देखिए इसका हमारा है कि पदार्थ को बनाने के लिए संगठकों, क्या है? संगठकों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग कच्ची सामग्री कहते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी कच्ची सामग्री को बनाने या पदार्थ को बनाने के लिए संगठन का उपयोग करते हैं, यानी संगठक का उपयोग करते हैं, उन्हें हम लोग कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा नमक, दूसरा हो जाएगा दाल, तीसरा हो जाएगा सब्जी, चौथा हो जाएगा पनीर इत्यादि हम लोग को उपयोग करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो आपका 3 नंबर में पूछे जाने वाला है। अगला है हमारा कि पौधे के पौधे के खाने योग्य भाग है। तो कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जा सकता है, ठीक है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाया जाता है, इन्हें खाने की योग्य भाग कहा जाता है, ठीक है। अगर पौधे के खाने की बात करें तो आप लोग को लिखना है कि कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जा सकता है, इसे खाने योग्य भाग कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग जड़ को खाते हैं, तना को खाते हैं, फल को खाते हैं, फूल को खाते हैं, पत्ता को खाते हैं इत्यादि, ठीक है, इत्यादि को खाते हैं। जैसे कि आप लोग गांव घर में देख सकते हैं, क्या? मुनगा, जिसे हम लोग साजना का पेड़ कहते हैं, यानी मुनगा पेड़ को कहते हैं हम लोग। उसमें हम लोग क्या खाते हैं? उसके फल को भी खाते हैं, फूल को भी खाते हैं और उसके पत्ता को खाते हैं, यानी टी को भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 3 से 4 भागों को खाते हैं, उसे हम लोग पौधे खाने के भाग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग ज्यादा लेने करते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछेगा कि अंकुर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है कि अंकुरित बीजों में एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है? सफेद रंग की धागे जैसे क्या निकलती है? संरचना निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा कि मकरंद, मकरंद यानी नेफ्टर, नेक्टर क्या है? तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा में बोला है कि मकरंद किसे कहते हैं। तो आप लोग को लिखना है कि मधुमक्खियों द्वारा
इकट्ठा किए गए फूलों के रस को हम लोग मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। क्या बन जाता है हम लोग? शहद बन जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों को मकरंद भंडारण करती क्यों है? ठीक है, चलिए देखते हैं कि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियों को मकरंद में भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष तक उसे उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि खाद्य पदार्थ का ग्रहण करने के आधार पर जंतु के प्रकार। तो पहला आ जाता है हमारा शाकाहारी, दूसरा आ जाता है हमारा मांसाहारी, और तीसरा आ जाता है हमारा सर्वाहारी। ठीक है, शाकाहारी में मानी शाकाहारी में जो हो जाएगा जिसमें मांस लोग नहीं खाते हैं, मांसाहारी में जिसमें मांस भी खाते हैं, जिसमें मांस लोग खाते हैं, सर्वाहारी में ताकि दोनों खाते हैं, एक शाकाहारी भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और सादा भोजन भी कर सकते हैं, वो हमारा किस में आ जाएगा? सर्वाहारी में। ठीक है, नीचे दिया गया है हमारा शाकाहारी। क्या दिया गया है? शाकाहारी। वैसे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, पादप या पादप क्या खाते हैं? उत्पाद खाते हैं, उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, हिरन और भैंस आदि हम लोग क्या कहते हैं? वो लोग सादा सपाटी खाता है, यानी कि उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? वो शाकाहारी जानवर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा मांसाहारी। वे जंतुओं जो केवल जंतु या उत्पादकों को ही खाते हैं। क्या? वे जंतु जो जंतु के उत्पादकों ही खाते हैं, उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जैसे हमारा शेर हो गया, बाघ हो गया आदि हमारा किस में आ जाएंगे? मांसाहारी में। अब आता है हमारा सर्वाहारी। तो सर्वाहारी है वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं। क्या खाते हैं? पादप और जंतु दोनों खाते हैं, वो हमारा सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, जैसे कि मनुष्य जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर का जितने भी मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हम लोग सभी को कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर देखते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट 2 जो कि भोजन के घटक है। ठीक है, इतने से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला आ जाता है हमारा खाद्य पदार्थ। क्या है खाद्य पदार्थ? प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री बना होता है, जिसे हम लोग पादप जंतु से मिलते हैं। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन में आपको कि पोषक क्या है? क्या पूछेगा? पोषक क्या है? ठीक है, तो पोषक में लिखना है आप लोग को कि वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। क्या? वैसे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के क्या देती है? ऊर्जा देती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख देना है आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, दूसरा में लिख देना है प्रोटीन, तीसरा में लिख देना है वसा, चौथा में लिख देना है विटामिन, और अंतिम खनिज लवणों को पोषक तत्व के बारे में लिख देना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, का प्रोटीन क्या है हमारा, सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। हमें भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख यानी मुख्य कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या हो जाता है? मंड हो जाता है, सकरा के रूप में होता है। क्या होता है? सकरे के रूप में होता है। सकरा मतलब क्या होता है? थोड़ा मीठा यानी चीनी के लेवल में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देती है? ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मुख्य में हो जाएंगे आप लोग को उदाहरण में लिख देना है, चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, आलू हो जाएगा, शकरकंदी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, पपीता, जो कि हमारे क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं। ठीक है, प्रोटीन में मिल जाएगा आप लोग को कि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ की प्रोटीन को उपस्थित करके दर्शाता है। ठीक है, प्रोटीन में हो जाएगा हमारा मटर हो जाएगा, राजमा हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, और सोयाबीन जंतु के मांस, अंडे, मछली, दूध इत्यादि जो कि हमारे क्या हो जाएगा? प्रोटीन के उदाहरण में आएंगे। ठीक है, अगला है हमारा वसा। क्या है? वसा। ठीक है, वसा जो है हमारा वो कागज पर तेल का धब्बा और खाद्य पदार्थों वसा की जिसकी उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, वसा हमारे शरीर की क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वसा स्रोत कहते हैं। ठीक है, पादप में मूंगफली, तिल, गिरी, तल जंतु, मछली, मांस, दूध इत्यादि को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी हम लोग का रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में उसी को हम लोग देखेंगे। पहला क्या? पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व में आप लोग को लिखना है वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है, उन्हें हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है पोषक तत्व किसे कहते हैं? क्या है? पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो आप लोग लिखना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण के पोषक तत्व कहते हैं। क्या? खनिज लवणों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ये भी हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा है हमारा विटामिन का कार्य को लिखना है। ठीक है, विटामिन का क्या लिखना है? कार्य को लिखना है। तो विटामिन हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? तो विटामिन हमें रोगों से क्या बचते हैं? रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा कि प्रोटीन का कार्य को लिखना है। तो प्रोटीन का क्या कार्य है? तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करती है। क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि करने में मदद करती है और घायल ऊतकों में मरम्मत का कार्य करती है। क्या करती है? घायल ऊतकों में मरम्मत के कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है? तो आपको लिखना है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट्स के
हमें क्या देती है, तो ऊर्जा देती है। उनका मुख्य कारण क्या है, ऊर्जा देना, ठीक है, जो कि हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के 5 स्रोतों का नाम लिखना है। तो प्रोटीन के 5 उदाहरण लिख देना है। पहला हो जाएगा हमारा दाल, दूसरा हो जाएगा दूध, तीसरा हो जाएगा अंडा, चौथा हो जाएगा मछली और पांचवा में लिख देना सोयाबीन आदि उत्पादों का स्रोत होता है, ठीक है। ये रहे जो कि आपका 2 नंबर में पूछे जाने और 3 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 को, ठीक है। 12 तक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। तो चलिए हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग फटाफट को देखते हैं हमारा कि 8वां प्रश्न क्या है। तो 8वां प्रश्न है हमारा कि रुक्षांश किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, रुक्षांश किसे कहते हैं। तो 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फलों या सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे हम लोग रुक्षांश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। 9वां प्रश्न है कि भोजन का कार्य क्या है। तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। क्या मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमें क्या, विभिन्न रोग से बचाते हैं। ये हमारा हो जाएगा 9वां का आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां कि हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है। तो संतुलित आहार और हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमें शरीर की वृद्धि देती है और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर में क्या होते हैं, सुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10वां का आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि 11वां कि तुम अपने भोजन के उपस्थिति में मंड यानी स्टार्च की 5 की जांच कैसे करोगे। तो जांच कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंदे आयोडीन विलयन में डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं, आयोडीन विलयन में डालते हैं। यदि इस प्रकार का नीला, काला नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मड स्टार्च उपस्थित है। तो ये रहा 11th का आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।